अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और वो ये कि अगली बार बीमार होने पर आप किसी डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे या आप उन मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक डॉक्टर की तरह आपका इलाज कर सकते हैं। यानी आप असली डॉक्टर के पास जाएंगे या वर्चुअल डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐप्स की संख्या अब तेजी से बढ़ती जा रही है और इन ऐप्स को रेगुलेट करने की प्रक्रिया भी अब कई देशों में शुरू हो चुकी है। अमेरिका में इस तरह के ऐप्स को रेगुलेट करने के लिए नई नीति बनाने पर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अब भारत में भी इस तरह के ऐप्स उपलब्ध हैं जो कई तरह की बीमारियों के इलाज करने का दावा करते हैं। इनमें जो ऐप्स लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं वो मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए ऐप्स हैं। ब्रिटेन के मशहूर साइंस जर्नल नेचर में छपे एक लेख के मुताबिक वर्ष 2020 में अमेरिका में मेंटल हेल्थ से संबंधित ऐप्स को 40 लाख बार डाउनलोड किया गया है। ये सारे ऐप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं और बड़ी बात यह है कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से विकसित हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2026 तक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यानी एआई बेस्ड हेल्थ केयर एप्स की ये इंडस्ट्री 37 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 2,80,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी और ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मुमकिन हो पाया है। सबसे पहले आज आपको ये बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये एप्स कैसे काम करते हैं। जब एक मशीन में इंसानों की तरह सोचने, समझने, बात करने और फैसला लेने की क्षमता विकसित कर ली जाती है तो उस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह टेक्नोलॉजी इंसान के मस्तिष्क की तरह ही काम करती है और अब इसका इस्तेमाल लोगों को इलाज करने के लिए भी किया जा रहा है, यानी ये एक डॉक्टर की तरह प्रयोग हो रही है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में हाल ही में इस टेक्नोलॉजी पर आधारित एक ऐप लॉन्च हुआ है जो मरीजों के लक्षण और उनसे कुछ सवालों के जवाब जानने के बाद उनकी बीमारी का पता लगाता है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो आपको सरल भाषा में बताते हैं कि यह ऐप कैसे काम करेगा। मान लीजिए आपको लगातार कई दिनों से खांसी हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि आपको टीबी की बीमारी हो सकती है, तो इस ऐप पर आपको लॉगिन करना होगा और इसके बाद आप इस ऐप पर अपनी खांसी की आवाज के नमूनों को रिकॉर्ड करके आपको भेजना होगा। अलग अलग समय पर 8 से 10 नमूने इकट्ठा करने के बाद यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको यह बता देगा कि आपको टीबी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी की मदद से उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव का भी अध्ययन किया जाता है और मरीज को अपने लक्षण से संबंधित कुछ सवालों के जवाब भी देने होते हैं। हालांकि इस समय दुनिया में इस तरह के ऐप्स बहुत कम हैं जो बीमारी का पता लगाने के बाद तुरंत उसका सही और सटीक इलाज भी बता दें, लेकिन अमेरिका और कनाडा में ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल अब होने लगा है और अगर ये ऐप्स ऐसे मरीजों का इलाज करने में कामयाब होते हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती, तो ये मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा, क्योंकि अब भी दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो कभी डॉक्टरों तक पहुंच ही नहीं पाते, जिनकी पहुंच अस्पतालों तक नहीं है। उदाहरण के लिए अकेले भारत में ही 834 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी होने पर डॉक्टरों से इलाज नहीं करा पाते। लेकिन अगर ये ऐप सही नतीजे देते हैं तो इससे हर व्यक्ति तक इलाज पहुंच सकेगा, हर व्यक्ति तक डॉक्टरों की सेवाएं पहुंच सकेंगी। और अगर आप गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं और आपको अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई है तो छोटी मोटी बीमारी के बारे में आप ऐसे ऐप्स से मदद ले सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि ये ऐप्स पूरी तरह अस्पतालों और डॉक्टरों की जगह ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऐप्स आपके चेहरे के हाव भाव देखकर ये बता तो सकते हैं कि आप दुखी हैं, मायूस हैं या तनाव में हैं। इसके अलावा ये आपके लक्षण जानने के बाद ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है और इसका इलाज क्या होना चाहिए। लेकिन इनकी मदद से आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे या आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इसका जवाब अब तक इन ऐप्स को बनाने वाली कंपनियों के पास भी नहीं है। एक और बात, पिछले एक दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के बीच खुद को इतना विकसित कर लिया है कि लोग इंसानों से ज्यादा इस टेक्नोलॉजी पर आधारित डिवाइसेस और एप्स पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। हालांकि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस लड़ाई में इंसानों को कम करके आंकना एक बड़ी भूल भी हो सकती है। लेकिन एक और बात है जिससे आप बच सकते हैं, वो ये कि आजकल हेल्थ केयर में बहुत भ्रष्टाचार होने लगा है।
लोगों को डॉक्टरों पर भी विश्वास कम होने लगा है और लोगों को कई बार समझ में नहीं आता कि जब वो अस्पताल में जा रहे हैं, जो महंगे महंगे टेस्ट उनको बताए जा रहे हैं, उनकी ज़रूरत है भी या नहीं। कि कहीं अस्पताल वाले जो लोग हैं, प्राइवेट अस्पताल के जो लोग हैं, कहीं आपको जानबूझकर डरा तो नहीं रहे, कहीं आपकी जेब काटने के लिए तो आपके पीछे नहीं घूम रहे हैं। ऐसे मामलों में जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप्स हैं, कम से कम यहां आपको एक बात की गारंटी होगी कि ये शायद आपके साथ वैसा भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। कुछ चीजों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी हो गई है कि रेडियोलॉजिस्ट शायद उसको देखने की जरूरत ना पड़े। ये एक एक्सरे है छाती का। यहाँ पे जो डॉक्टर ने बोला, रेडियोलॉजिस्ट ने बोला और कंप्यूटर ने बोला, उसमें यहाँ देखिए फर्क आ रहा है। कंप्यूटर ने कहा हाँ ये खराबी है और डॉक्टर ने बोला नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न था कि क्या ये डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा, तो अभी तो लगता नहीं है। फिर भी फिर भी ये है कि ये डॉक्टर का हेल्पर जरूर बन सकता है। ये यूनिफॉर्मिटी ला सकता है रिपोर्टिंग में, ये एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये दिखा देता है यहाँ यहाँ लगता है खराबी है तो हम उसको डायरेक्टली देख लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आप मुझसे बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर गई है। आज से 2 दशक पहले जो हमारे न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशंस करते थे, उन पेशेंट्स के आउटकम उस समय और अब में दिनों रात का फ़र्क आ गया है। न्यूरोसर्जरी का जो प्रोफेशन है वो काफ़ी डिमांडिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड पेशेंट्स की प्लानिंग में हमारा बहुत टाइम लगता है। तो उन केसेस में अंदर मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.